दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका द रेड पॉलिटिक्स में। और आज बात करेंगे सोशल मीडिया के सबसे ट्रेंडिंग मुद्दे अखिलेश यादव पर। अखिलेश यादव को बीजेपी बार बार टोटी चोर बता रही है। असलियत में मुद्दा ये था, दिल्ली की मुख्यमंत्री माननीय रेखा गुप्ता जी एक इंटरव्यू में बैठी थी। जब उनसे अखिलेश यादव के बारे में पूछा गया तो उन्होंने उन्हें टोटी चोर बताया। जैसे ही उन्होंने उन्हें टोटी चोर बताया, ये उनका वाक्य आग की तरह सोशल मीडिया पर फैल गया। जरा मैं आपको अखिलेश यादव का परिचय कराता हूँ। अखिलेश यादव वो व्यक्ति है जो भारत के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश के सबसे कम उम्र में मुख्यमंत्री बने। अखिलेश यादव वो व्यक्ति है, जब लोगों के पास एंड्रॉइड फोन नहीं था तब अखिलेश यादव ने बच्चों को लैपटॉप बांट दिए थे। अखिलेश यादव सिडनी से पढ़े हैं और एक राजनीतिक घराने से ताल्लुकात रखते हैं। उन्होंने उत्तर प्रदेश को बदलने के लिए काफी संघर्ष करे। क्या वो इस हद तक आ सकते हैं कि वो एक टोटी चुराए? आज इसी मुद्दे पर हम बात करेंगे और इसी मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं पॉलिटिकल एनालाइजर माननीय प्रमोद जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद प्रशांत जी, धन्यवाद। और आपके दर्शकों को भी बहुत बहुत स्वागत है और धन्यवाद उनका कि आपने हमें मौका दिया इस टॉपिक पर बात रखने के लिए अपनी। और हम आगे आपसे इस टॉपिक पे विस्तृत बात करना चाहेंगे ताकि एक अच्छा मैसेज जाए कि लोग क्या रहे हैं, ऐसे टॉपिक्स क्यों हमारे समाज में बार बार आते हैं। जैसा कि आपने अपने इंट्रोडक्शन में बताया ही, जी सर। तो इन सब बातों को हमें खुलकर करना भी चाहिए और ताकि लोगों तक एक मैसेज पहुंचे कि हमारे मीडिया की सच्चाई क्या है, हमारे नेताओं की सच्चाई क्या है और ऐसी बातें आती ही क्यों हमारे समाज में। कई बार तो मुझे इस बात पर भी आश्चर्य होता है कि ये मुद्दे आते क्यों हैं हमारे समाज में। जी सर, राजनीति में हमारे दोस्त भी होते हैं, दुश्मन भी होते हैं, लेकिन क्या एक इतने बड़े व्यक्ति जो मुख्यमंत्री रहे हो, जिनका एक राजनीतिक घराने से ताल्लुकात हो, उस पर यह आरोप लगाना, ये बहुत भद्दा आरोप लगाना कि उन्होंने टोटी चुराई, वो टोटी चोर है, बार बार इस बात को दोहराना। आप सीधा हम सवालों पे बात करेंगे सर। क्या अखिलेश यादव ने टोटी चुराई थी या वे इस हद तक जा सकते हैं कि एक उन्हें टोटी चुरानी पड़े? सर देखिए, इसमें ना इस बात को समझने के लिए हमें कुछ बातों की हेल्प लेनी पड़ेगी। जी सर। कुछ और बातें समझनी पड़ेंगी तो हम इस निष्कर्ष पर पहुंचेंगे। जैसे आपने क्वेश्चन पूछा कि क्या उन्होंने टोटी चुराई थी, जी सर, या वो इस हद तक जा सकते हैं। जी। जैसा कि इंट्रोडक्शन में आपने खुद बताया कि वो एक राजनीतिक घराने से संबंध रखते हैं, जी सर, और वो विदेश से पढ़े हुए हैं। जी। जब अखिलेश यादव जी बहुत छोटे रहे होंगे, शायद तब से उनके फादर 1992 में समाजवादी पार्टी बनी थी। 1992 के बाद जब से वो लगातार उस पार्टी के अध्यक्ष रहे और उनके पिता माननीय स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी वो 3 बार के मुख्यमंत्री रहे। तो ये तो सवाल ही नहीं बनता कि वो टोटी चुरा लेंगे। ये सवाल ही नहीं बनता सर, पहली बात तो। दूसरी बात, आपने इंट्रोडक्शन में कहा कि जब हम राजनीति में होते हैं तो बहुत सारे लोग हमारे दोस्त होते हैं और बहुत सारे लोग दुश्मन होते हैं। जी। ये कई बार हिडन होता है, मतलब छिपा हुआ होता है, हमें पता नहीं होता है, और कई बार मतलब जग जाहिर होता है कि हमें पता होता है कौन दुश्मन है कौन दोस्त है। जी सर। जब बात इतनी बड़ी राजनीतिक पार्टी की आती है और नेताओं का सर एक मात्र कारण होता है मुद्दा एक दूसरे को नीचा दिखाना। अगर वो नीचा क्यों दिखाते हैं, जैसे मान लीजिए कोई एक बच्चा है जो एग्जाम देता है, जी। दूसरा व्यक्ति भी उसी सेम एग्जाम को दे रहा है, तो मतलब वो दोनों एक दूसरे के कॉम्पिटिटर होते हैं, एक दूसरे के। नीचा दिखाने का स्तर, ये मतलब कोई भाषा होती है कि आप राजनीति में इतने नीचे आ जाओगे कि मतलब ये मतलब बच्चों की तरह आप आरोप लगाने लगोगे कि ये इसने टोटी चुराई है, इसने टोटी नहीं चुराई। सर बिल्कुल यही बात है, आपने बिल्कुल सही जगह अगर आप एक अच्छे पद पर बैठे हो, तो अगर आपको कोई लांछन लगाना भी है या आपको कोई आरोप लगाना भी है, तो एक मतलब भाषा का, ठीक भाषा का प्रयोग करके आप पार्टी पर आरोप लगा सकते हैं। लेकिन एक व्यक्तिगत अभद्र टिप्पणी करना मेरे हिसाब से तो सर ये मुझे ठीक नहीं लगता। सर आपके हिसाब से ठीक नहीं है। अगर देखिए, अगर उन्होंने चोरी की है तो पहली कंडीशन तो है कि
केंद्र सरकार में और राज्य सरकार में दोनों जगह ही भाजपा की सरकार है। तो अगर राज्य सरकार को ऐसा लगता है, जैसा कि रेखा गुप्ता जी ने कहा है, अगर उनके हिसाब से चोरी की हुई है तो वो अपने जानने वाले योगी आदित्यनाथ जी से या सेंट्रल गवर्नमेंट से कहकर इस चीज की जांच करवाई जा सकती है। नहीं, अगर सर इसी पे सवाल है मेरा अगला, अगर बीजेपी को लगता है कि अखिलेश यादव ने टोंटी चुराई, क्या बीजेपी को एक उच्च स्तरीय जांच नहीं करानी चाहिए? क्या इस टोंटी की जांच सीबीआई को दे देनी चाहिए, जिससे दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए? सर ये मुद्दा ही नहीं है, ना जांच मुद्दा है ना चोरी मुद्दा है। मुद्दा नहीं, समाजवादियों को एक ये मांग उठानी चाहिए कि आप टोंटी की एक उच्च स्तरीय जांच करवाओ, आप सीबीआई की एक टीम भेज दो वहां पे, जो इसे बाकी सारे जो सीबीआई पे केस है उन सभी केसों को रोककर सीबीआई एक उच्च स्तरीय जांच करे कि अखिलेश यादव ने टोंटी चुराई या नहीं। सर एक्चुअली जो हम बात कर रहे हैं वो बात कुछ है और लोग बात कुछ और कर रहे हैं। जैसे आपने क्वेश्चन उठाया कि हमें इनके पास सीबीआई है या स्टेट गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट को जांच कर लेना चाहिए। सर कभी भी किसी भी समय जो समझदार नेता होते हैं और जो एक दूसरे के प्रतिद्वंदी होते हैं जी सर, वो कोशिश ये करते हैं कि वो सामने वाले को गलत तो बोले, लेकिन गलत बोलते समय वो ये ध्यान रखते हैं कि ये दांव उनके ऊपर ही कहीं उल्टा ना पड़ जाए। जी सर। कोई भी बीजेपी का व्यक्ति अखिलेश यादव को टोटी चोर तो बोल सकते हैं, लेकिन वो ये नहीं बोल सकते कि इन्होंने कोई मर्डर किया है, इन्होंने कोई रेप किया है, इन्होंने कोई ऐसी बड़ी चोरी की है, वो ये नहीं बोल सकते हैं। सर इसके पीछे बहुत बड़ा एजेंडा है जी। इसके पीछे एजेंडा ये है कि आप इनको डिफेम कर दो। डिफेम इसलिए कर दो क्योंकि वो आपके प्रतिद्वंदी है, लेकिन कोई बीजेपी का ये कह सकता है कि ये रेपिस्ट है या ये सर फिलहाल भारत में कंडीशन ये है, अगर बीजेपी को कोई सामने से टक्कर दे रहा है तो वो है अखिलेश यादव जी। अखिलेश यादव वो है सपा की पार्टी। अगर कांग्रेस बीजेपी को सामने से कोई टक्कर दे रहा है वो है समाजवादी पार्टी। सर ये बात है बीजेपी को टक्कर दे रही, लेकिन आप एक चीज और आपको ध्यान रखना चाहिए, शायद मुझे लगता है आपको बोलना चाहिए इस बात पे कि जो बीजेपी है उसका टेम्परामेंट ऐसा नहीं है, वो केवल अखिलेश यादव को ध्यान रखेंगे क्योंकि अखिलेश यादव उन्हें यूपी में टक्कर दे सकते हैं, ऐसा नहीं है सर। उनके पास छोटी से छोटी पार्टी से लेकर बड़ी से बड़ी पार्टी तक को वो ध्यान में रखते हैं कि किसको कहां कब कैसे परेशान करना है या उसको डिफेम करना है या उसकी बेइज्जती करना है। लेकिन हमने आपसे कहा, बीच में मैं आपको बोल रहा था कि कोई भी अखिलेश यादव को ये बात नहीं बोल सकता है कि इन्होंने कुछ चोरी किया, कुछ घोटाला किया, किसी का रेप कर दिया, क्योंकि अगर वो ऐसा बोलेंगे तो फिर उनके ऊपर दांव उल्टा पड़ जाएगा, उनके ऊपर केस हो सकता है। लेकिन टोटी चोर बोलने में इसमें सर कोई भी केस हो ही नहीं सकता है। जैसे आपने कहा कि अगर स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट को सीबीआई को जांच दे देनी चाहिए, सर टोटी चुराने का कोई केस हो ही नहीं सकता है। ये खाली एक ऐसा सिगुफा है जो मार्केट में छोड़ दिया जाता है और उससे क्या होता है कि लोग बहस में लगे रहते हैं और वो अपना काम करते रहते हैं। मेरा तो ऐसा मानना है कि चाहे वो पक्ष का नेता हो या विपक्ष का नेता हो, जब तक उसके ऊपर कोई ऐसा कटाक्ष ना किया जाए जो उसको डायरेक्ट नुकसान पहुंचाता हो। जैसे आपने सुना होगा पहले राहुल गांधी जी को बीजेपी वाले हमेशा पप्पू बोलते थे, अब भी बोलते हैं। तो राहुल गांधी जी ने संसद में खड़े होकर खुद 10 बार बोला, हाँ मैं पप्पू हूँ। सर मुझे ये स्टाइल बहुत अच्छी लगी। जब मैं छोटा था तो मैं हमेशा सुनता था कि जैसे आपको क्लास में कोई बच्चा चिढ़ा रहा हो तो आप क्या करो, आप उस चीज को ना एडमिट कर लो, एक बार आप उस चीज को स्वीकार कर लो, फिर सामने वाला चिढ़ा के दिखाए, फिर सर वो चिढ़ा नहीं सकता आपको। तो जैसे ये बात राहुल गांधी को समझ आ गई कि जब तक आप इस बात से चिढ़ोगे कि सामने वाला बोल रहा है आप पप्पू हो, और जब तक आप इसे स्वीकार नहीं करोगे तब तक सामने वाला बोलता रहेगा। तो आपका कहने का मतलब ये है अखिलेश यादव भरे मंच पे स्वीकार कर ले कि हमने टोंटी चुराई थी? नहीं, ये नहीं कहना है सर, टोटी चुराई थी ये नहीं कहना है। मेरे हिसाब से अगर आप इस बात पे क्वेश्चन करोगे तो मेरा सजेशन ये रहेगा, अखिलेश यादव जी को
अपने काम पर ध्यान देना चाहिए। ऐसे छोटे मोटे आरोप, सर आप अगर राजनीति में रहना चाहते हो, आप अगर कंपटीशन में रहना चाहते हो, आप अगर प्रतिद्वंदिता में रहना चाहते हो, आप अगर सामने वाले के अपोजिशन में हो, तो सर सामने वाला कुछ ना तो कुछ ऐसा बोलेगा कि आपका डिस्ट्रैक्शन बढ़े। और क्यों नहीं बोलेगा, आप भी बोलिए। लेकिन वो जो टोटी चोर शब्द है सर, इस पे पहली बात तो कोई केस नहीं हो सकता है जी सर, और ना ही इसको किसी तरीके से बहुत ज्यादा तूल देना चाहिए मीडिया को, मेनली समाजवादी पार्टी को। बीजेपी वाले तूल देंगे, बीजेपी वाले तूल इसलिए देंगे क्योंकि लोगों को इस चीज में इंटरेस्ट आता है। लेकिन मेरा सजेशन अगर समाजवादी पार्टी के लिए कहा जाए तो मेरा सजेशन यही रहेगा कि आपको वो टोटी चोर बोल रहे हैं, लेकिन आप अपने काम पर ध्यान दो, ना कि उनके टोटी चोर शब्द पे। क्या होगा सर जब आप खुद ध्यान नहीं देंगे, ये कोई इतना बड़ा आरोप नहीं है कि इस पे आप मानहानि का केस कर सकते हैं, मतलब समाजवादी पार्टी बीजेपी पे मानहानि का केस नहीं कर सकती। नहीं सर, आपको ये मानना होगा बीजेपी अखिलेश यादव और यादवों की ईगो पर तो चोट कर रही है ना सर। ईगो पे चोट कर रही है, टोटी चोर कहने से अगर अखिलेश यादव जी को या यादवों को ये लगता है कि वो उनके ईगो पर चोट है, सर मानहानि का केस कर दीजिएगा, आपके पास ऑप्शन है। आप क्यों नहीं जाते कोर्ट में, आप क्यों नहीं कह देते कि हम चोर नहीं है और सामने वाला हमारे ऊपर चोरी का इल्जाम लगा रहा है, हम मानहानि का केस कर देते हैं। सर ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है हमारे पास। नितिन गडकरी जी के ऊपर हुआ, राहुल गांधी के ऊपर मानहानि का केस हुआ, गुजरात में उनको उन्होंने बता दिया था कि मोदी सब चोर है। पड़ी। तो अगर अखिलेश यादव को लग रहा है ये गलत है, मैं गलत का सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ। अच्छा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बीजेपी ये करके सही कह रही है, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि अगर अखिलेश यादव को सच में लगता है कि ये गलत है तो मानहानि का केस कर दे बीजेपी पर। जैसे रेखा गुप्ता ने बोला था नाम लेकर, तो उन्होंने नाम लेकर उनके ऊपर मानहानि का केस कर दे। एक्चुअली सर मुद्दा ये है ही नहीं, ना ये केस कर सकते हैं ना वो टोटी चोर की जांच करवा सकते हैं, क्योंकि दोनों ही टॉपिक इतने छिछले हैं, इतने हल्के हैं। बस ये केवल जनता को गुमराह करने के लिए और तथाकथित जो किसी भी एक पार्टी के सपोर्टर होते हैं उनको ऐसी बातें अच्छी लगती हैं सर। जी जी। अगर मान लीजिए कोई बीजेपी का सपोर्टर होगा तो उसको ये बात बहुत अच्छी लगेगी कि हाँ अखिलेश यादव का आचरण ऐसा है, लेकिन वो जो सपोर्टर है वो इस लेवल पर जाके नहीं सोचता है कि क्या ऐसा व्यक्ति जिसके फादर खुद 3 बार मुख्यमंत्री रहे हो, जो खुद एक बार का फुल फ्लेज मुख्यमंत्री रहा हो, वो टोटी चुरा के क्या करेगा सर? आप अपने स्तर से सोचिएगा, बताइएगा क्या करेगा वो टोटी चुरा के। अच्छा सर, मेरा अगला सवाल है, हाँ। जो ये टोटी चोर वाली टर्म है ना सर, हाँ। अखिलेश यादव को इसकी पूरी कुंडली का पता है कि ये चीजें आई कहां से? उन्होंने एक सभा में कहा, ये मतलब दैनिक जागरण में ये छपी होगी सबसे पहले, उन्होंने अपनी सभा में कहा जो दैनिक जागरण पढ़ता है समाजवादी उसको नहीं पढ़ना चाहिए। समाजवादी कार्यकर्ता उसे पढ़ना बंद कर दे, उसका बाइकआउट पूरी तरीके से कर। सर एक बात आप बताइएगा जी, मीडिया जो शब्द है जी, एक आपने बहुत हो सकता बचपन में कभी एक कहावत सुनी हो, जिसकी लाठी उसकी भैंस। हाँ, सुना है आपको? सर जो मीडिया है, मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं जो लोग अच्छा काम कर रहे हैं मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ जिनके दिमाग में कुछ ना कुछ लालच रहता है कि अगर आप सत्ता का सपोर्ट करोगे तो समस्याएं कम आएंगी जीवन में। ऐसा बहुत सारे लोग करते हैं। आप वो चाटने वाली पत्रकारिता करेंगे तो हम काफी ऊंचे स्तर पे जा सकते हैं। उस लेवल की आप बात कर रहे हैं, मुझे पता है सर, मैंने भी बात वही बोली, बट मेरे वो शब्द नहीं है, उसका मतलब आप जो भी निकालें, बट मैंने उस बात को इसी सरल भाषा में कहा कि मीडिया हो या प्राइवेट कंपनी हाउसेस हो या कहीं भी हो, सर कुछ लोग ऐसे हमेशा होते हैं जो अपने बॉस के प्रति बहुत ज्यादा हम्बल हो जाते हैं। भाषा ये हो सकती है मेरी, आप उसको कुछ भी कह सकते हैं। तो अगर हम्बल हो जाते हैं इट मींस वो उसका विरोध नहीं करना चाहते हैं, और सामने वाला जो उनका बॉस है या जिसको वो अपना मानते हैं, जैसे इस समय हम सरकार की बात करें जो सरकार में बीजेपी पार्टी, तो वो उसको नाराज नहीं करना चाहते हैं। तो अगर बीजेपी कोई भी एजेंडा चलाना चाहेगी तो वो उसको बहुत ज्यादा प्रमोट करते हैं, सपोर्ट करते हैं, उसको पूरे देश में फैलाएंगे। लेकिन जो मीडिया हाउसेस या जो भी सोशल मीडिया है, वो जो सरकार को सपोर्ट नहीं करते हैं लोग, वो उनका अपोज करते हैं। अगर वो उनका अपोज करेंगे तो वो ओपनली गवर्नमेंट का तो अपोज नहीं कर पा रहे हैं, तो इसलिए वो क्या करते हैं कि जो विपक्ष की पार्टियां हैं उनके एजेंडाज में हेल्प नहीं करती है उनकी। तो सर ये मीडिया का अपना काम है, हालांकि मीडिया को ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन सर समाज में सब तरह के लोग होते हैं, हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं। आप जैसे लोग हर बात को
बेबाकी से रखते हैं, लेकिन हर कोई आपके जैसा नहीं हो सकता। हर कोई ऐसा नहीं हो सकता कि गलत को गलत और सही को सही कहे। तो सर ये बातें चलती रहेंगी, हमेशा ऐसी चलती रहेंगी। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि ऐसे मुद्दे बंद हो जाएं। और अगर आप पब्लिक लाइफ में हैं, आपको जब कोई गलत बोलेगा तो आपके पास भी तो कॉन्स्टिट्यूशन का राइट है, आप भी तो मानहानि का केस कर सकते हैं। मतलब कहने का मतलब यह है, अगर हमें टोटी चोर गलत कहा जा रहा है, अगर तो क्यों नहीं वो मानहानि का केस कर देते हैं? सर मतलब आपका कहने का मतलब ये है, अगर बीजेपी कोई आरोप लगा रही है जी बिल्कुल तो लगा रही, अगर आरोप लग रहा है, उस आरोप पर अखिलेश यादव डिमोटिवेट ना होकर आरोप लगाएंगे तो आप कोर्ट में जाके ये बात कर सकते हैं ना कि आप केस डाल सकते हैं हमारे खिलाफ। नहीं कोई हो रहा नहीं, आपका मतलब ये भी है कि आप अगर बीजेपी ने कोई आरोप आप पर लगा दिया है तो आप उस पर डिमोटिवेशन ना होकर आने वाले चुनाव पे ध्यान दें, उसे उस बात को मुद्दे ना बनाएं। सजेशन तो यही है, सबसे बेस्ट सजेशन तो यही है। देखिए अगर आप पब्लिक लाइफ में हैं जी और आपके कॉम्पिटिटर हैं तो सर वो आपको डिस्ट्रैक्ट तो करेंगे और अगर आप उनके डिस्ट्रैक्ट करने से डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे तो सच तो ये है कि आप अभी मंजे हुए खिलाड़ी नहीं है, आपको और कुछ सीखना है। बहुत सारे अपने इतिहास के ऐसे लीडर रहे हैं जिनको बहुत आक्षेप लगाए गए और उन्होंने बिल्कुल शांति से अपना काम करते रहे। इतिहास सर ऐसी चीज है, तुरंत नहीं डिसाइड करता है गलत क्या है सही क्या है। हो सकता है आज के 10 साल बाद 20 साल बाद हम ये कहें कि नहीं अखिलेश यादव जी को सबने परेशान किया लेकिन उन्होंने कभी कोई अपना उनका हाथ जो भी उनका रास्ता था उसको नहीं छोड़ा और अपना काम करते रहे, आज इस मुकाम पर वो पहुंच गए। मतलब इस हिसाब से तो उन्हें सर मोदी जी से सीखना चाहिए, क्योंकि जब मोदी जी प्रधानमंत्री के लिए दावेदारी उन्होंने ठोकी तो विपक्ष पूरी तरह से ये कह रहा था कि ये चाय वाला ये बिल्कुल सर हम यही तो कह रहे हैं सर। हाँ, लेकिन उन्होंने किसी बात को मुद्दा ना बनाकर अपने कामों पर ध्यान दिया। और सबसे अरे सर ये तो बहुत आसान बात है चाय वाला, या आपको पता है कि मुख्यमंत्री जब वो थे गुजरात के और उन्होंने 20 साल क्या क्या नहीं झेला, लेकिन क्या उन्होंने किसी को जवाब दिया? क्या उन्होंने किसी से तू तू मैं करी? उन्होंने केवल अपने काम पे ध्यान दिया। अदर कंट्रीज ने उनके वीजा बंद कर दिए थे, अमेरिका ने वीजा बंद कर दिया था कि हम आपको वीजा नहीं दे सकते। क्या क्या नहीं कहा गया 2002 से लेके गुजरात दंगों के बाद उनके लिए, लेकिन क्या वो उन्होंने किसी से तू तू मैं की? क्या उन्होंने किसी न्यूज़पेपर वाले को जाके बोला कि आप मेरे खिलाफ गलत लिख रहे हैं, हम ये न्यूज़पेपर नहीं पढ़ेंगे? सर अगर आप पब्लिक लाइफ में हैं तो आपको सुनना पड़ेगा, आपको झेलना पड़ेगा। उससे निकलना कैसे ये भी आपके पास रास्ता होना चाहिए। अगर आप हर छोटी बात पे उलझते रह जाएंगे तो सर उलझ के ही रह जाएंगे। मेरा तो सजेशन यही है, चाहे वो बीजेपी के लोग हो, चाहे वो कांग्रेस के लोग हो, चाहे वो सपा के लोग हो, किसी भी पार्टी के लोग। मतलब सर आपका कहने का सीधा मतलब ये है, अगर आप बड़ी राजनीति करना चाहते हैं तो छोटे मुद्दों पर ध्यान मत दें। सर ये बिल्कुल छोटा मुद्दा है, अगर ये मुद्दा बड़ा होता, अगर आप बड़ी लेवल की राजनीति करना चाहते हैं तो आप मतलब ये छोटे छोटे मुद्दे ना उठाए कि अखबार ना पढ़े, ये चीजें मत, मतलब अखबार ना पढ़े। और उसने मुझे ये कह दिया, मतलब ये छोटे छोटे मुद्दे आपको ऐसा बोलकर अनदेखा कर दे, ऐसा बोलकर कि अखबार ना पढ़े, आपने सामने वाले को फिर एक बार फिर आपने एक तरह से मतलब एक तरह से आपने उसका प्रचार कर दिया ना। हाँ बिल्कुल, आपने उनका प्रचार भी कर दिया और सर आपने अपना एक पॉइंट वीक कर लिया कि आप तो मीडिया पे ट्रस्ट नहीं करते। आप ऐसा नहीं बोल सकते ना, दैनिक जागरण कोई छोटा पेपर नहीं है, प्रतिष्ठित पेपर है और बहुत पहले से चल रहा है पेपर। आपको इतना ओपनली किसी एक का नाम नहीं लेना चाहिए। नहीं, जब समाजवादी सरकार थी सर, काम तो समाजवादियों के लिए भी दैनिक जागरण ने किया होगा, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि अभी आपने बताया जिसकी लाठी उसकी भैंस। हमने अभी बीच में बोला था आपको कि मीडिया हाउसेस प्राइवेट कंपनीज हैं, उनको भी अपने खर्चे चलाने हैं, उनके भी अपने बीवी बच्चे हैं, तो वो लोग भी तो अपना बिजनेस देखेंगे, वो भी तो अपना धंधा देखेंगे। नेताओं का काम इन छोटी बातों पे डिस्कस करने की बजाय जनता के मुद्दे उठाने चाहिए। लोग खुद समझ जाएंगे सर, आज नहीं कल नहीं परसों लोग समझ जाएंगे कि आपको जब टोटी चोर कहा जा रहा था तो आपने उस चीज पर ध्यान न देकर हमारे मुद्दों को उठाया था, लोग खुद लाइक करने लगेंगे सर। अच्छा, अगला सवाल है सर मेरा। अखिलेश यादव ने सर एक सभा में कहा, जो ये मनु महाराज हैं इनकी वजह से हमें अपमानित होना पड़ रहा है। तो सर ये कौन थे मनु महाराज, जरा हमें सर हमारे दर्शकों को आज विस्तार से बता दीजिए। सर एक्चुअली देखिए, मनु महाराज जो है वो अगर आपने कभी समझा हो पढ़ा हो तो जो हिंदू धर्म माना जाता है उसमें एक मनु स्मृति बुक है, किताब है। जी सर। सर
अगर आपको मैं पहले समरी मनुस्मृति की ना बताऊं, उसको समझाने के लिए हम कुछ उदाहरण ले लेते हैं। जी। सर आप दुनिया के किसी भी धर्म की बुक उठाकर देख लीजिएगा, चाहे वो बाइबल हो, चाहे वो इस्लाम की कुरान हो, चाहे वो किसी भी धर्म की कोई भी बुक हो, जी। सर सबका मैसेज केवल इतना ही है कि मानवता की ओर आगे बढ़े। सर कोई धर्म कुछ भी गलत करना नहीं सिखाता। अब फिर ये एक समस्या आ गई, अगर आप चाहते हो कि भारत देश में रहना है और आप मनुस्मृति को गलत साबित कर सकते हो, तो सर मनुस्मृति आज की किताब नहीं है। मनुस्मृति को वेदों और पुराणों के इक्वल माना जाता है। जी। उसमें मनुस्मृति में जब मनुस्मृति की जो बुक है उसको कौटिल्य की किताब चाणक्य से तुलना की जाती है। मनुस्मृति जो बुक है उसमें एक राजा मतलब आज के समय को कहोगे तो जो मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री हैं वो, उनके क्या आचरण होना चाहिए, ये सब कुछ लिखा है, उसमें कुछ भी गलत नहीं लिखा है। जो ये गाहे बगाहे आपको ये लाइन सुनने को मिलती है कि मनुस्मृति में गलत लिखा है, सर उसमें केवल एक ऐसी लाइन लिखी है जिसमें उन्होंने मनुस्मृति में सर महिलाओं की बहुत बड़ाई की है और उसमें राजा के क्या अच्छे गुण होने चाहिए वो भी लिखा हुआ है। सर वो तो कोई नहीं पढ़ते ये लोग। वो कभी अखिलेश यादव ने या किसी नेता ने आपको ये बताया, कभी आपने किसी का स्टेटमेंट देखा कि मनुस्मृति में ये लिखा है कि महिलाओं का सम्मान करना? नहीं, मनुस्मृति की मनु महाराज अखिलेश यादव ने कहा जो ये आज हम अपमानित हो रहे हैं ये मनु महाराज की वजह से है। तो मनु महाराज मतलब इसमें मनु महाराज का रोल क्या है? सर मैं वही कहना चाह रहा हूँ, मैं पूरी बात वही है। मैं अगर आपको एक बार कॉन्टेक्स्ट समझा दूंगा तो आपको खुद वो बात समझ आ जाएगी, दर्शकों को भी वो बात समझ आ जाएगी। जिन्होंने मनु महाराज शब्द प्रयोग किया वो मनु महाराज एक्चुअली मनु स्मृति की किताब के लिए प्रयोग किया था। मनु स्मृति जो है ऐसा माना जाता है कि वो हिंदू धर्म को सपोर्ट करती है। सर आप बताइएगा, अगर आप बाइबल पढ़ेंगे तो बाइबल की जो किताब होगी वो किस धर्म को सपोर्ट करेगी? वो क्रिश्चियन धर्म को सपोर्ट करेगी, क्रिश्चियनिटी को। अगर आप कुरान पढ़ेंगे तो किसको सपोर्ट करेगी? वो मुस्लिम धर्म को सपोर्ट करेगी सर, इस्लाम धर्म को सपोर्ट करेगी। तो सर अगर हिंदू रिलीजन की बुक है, हिंदू धर्म की बुक है, तो हिंदुइज्म को सपोर्ट करेगी। इसमें क्या गलत हो गया? हर धर्म की जो किताब बनाई गई है उसके जो कल्चर है, उसके जो नियम है, उसके जो कायदे हैं, उसके जो कानून है, उसी को बताया जाता है। अब अगर आप कुरान पढ़ोगे तो उसमें कुरान के हिसाब से इस्लाम के बारे में लिखा जाएगा, अगर आप बाइबल पढ़ोगे तो बाइबल के बारे में। तो जो मनुस्मृति है एक्चुअली ये बहुत पुरानी किताब है और उस समय की किताब है जब कौटिल्य जो थे उनसे भी पहले की किताब है। तो उसमें उस समय हिंदू धर्म के जो रीति रिवाज कल्चर थे सर उसके बारे में लिखा गया है। अब आज के 2500 साल पुरानी किताब के पहले के कॉन्टेक्स्ट आप आज के कॉन्टेक्स्ट से मैच करेंगे तो सर गड़बड़ी होगी। यही तो प्रॉब्लम है नेताओं की। उसकी जो अच्छी बातें हैं वो आप नहीं बताते हैं। उसमें जो लिखा गया था उस समय के हिसाब से सर, उस समय के हिसाब से लिखा गया था, उस समय के हिसाब से वर्ण व्यवस्था चलती थी सर। इन्होंने जो क्वेश्चन उठाया था वो वर्ण व्यवस्था का था। वर्ण व्यवस्था में लिखा है कि जो ब्राह्मण है वो पढ़ने पढ़ाने का काम करेंगे, जो क्षत्रिय है वो देश की सेवा करेंगे, जो वैश्य है वो बिजनेस करेंगे और जो शूद्र है वो सेवा करेंगे। तो इस किताब सर मनु महाराज की किताब के हिसाब से तो और मतलब बीजेपी की जो मुख्यमंत्री है दिल्ली की हमारी माननीय रेखा गुप्ता जी ने जो एक टिप्पणी करी है उनपे, इसका और इसका तो मनु महाराज की किताब का और अखिलेश यादव का कोई तालमेल बैठता ही नहीं। फिर उन्होंने मनु महाराज को बीच में क्यों लिया? हाँ यही मैं कह रहा हूँ सर, ये इन्हीं चीजों से बचना है। आपके ऊपर विपरीत अपोजिट पार्टी के लोग जैसे क्वेश्चंस उठा रहे हैं, आप अपनी समस्या खुद बना रहे हैं। भाई मनुस्मृति को आप गलत कह के आपको पता है क्या कर रहे हैं आप? जितने भी हिंदू धर्म को मानने वाले लोग हैं सबके दिमाग में आपने गलत क्वेश्चन डाल दिए। हम ये नहीं कह रहे, आप पर्टिकुलर कह दो कि मनुस्मृति में ये वाली लाइन जो लिखा है उसमें मनुस्मृति में कि जो ब्राह्मण है वो ब्राह्मण जो है वो माउथ से मुंह से पैदा हुए और जो क्षत्रिय है वो शोल्डर से यानी कंधों से पैदा हुए और जो वैश्य है वो जंघों से पैदा हुए और जो शूद्र है वो पैरों से पैदा हुए, मतलब नीचे के पोर्शन से। आप इस चीज पे क्वेश्चन उठा सकते हो, लेकिन सर ये बातें आज की लिखी नहीं है, आज का कॉन्टेक्स्ट नहीं है इनका। ये उस परिस्थितियों में लिखी गई थी जब वर्ण व्यवस्था बहुत अच्छी चल रही थी। सर आज जो किताब लिखी जाएगी वो आज की परिस्थिति के हिसाब से लिखी जाएगी। आज के 2500 साल पहले जो किताब लिखी गई थी सर वो उस परिस्थिति के हिसाब से लिखी गई थी। आप उसका केवल वो मुद्दा उठा लाते हो कि उसमें जो लिखा था शूद्रों का काम सेवा करना है वो आपको गलत लगता है, इसलिए आप केवल वोट राजनीति के लिए, वोट बैंक के लिए, आप शूद्रों को लुभाने के लिए आपने कह दिया कि मनुस्मृति में गलत लिखा है। लेकिन मनुस्मृति तो पूरे हिंदू धर्म को, कल्चर को बताती है। तो हिंदू धर्म के कल्चर की उसमें और भी बहुत अच्छी बात है।
में, मैंने भी सर पढ़ा हुआ है, पूरी मनुस्मृति को पढ़ा हुआ है, उसमें सर हर जगह मैसेज उसका वही है कि जो राजा होना चाहिए उसको अपनी प्रजा के साथ जुड़कर रहना चाहिए, जो राजा होना चाहिए उसको देश में जो लोग हैं उनके खाने पीने की व्यवस्था करना चाहिए। जैसा कि चाणक्य ने भी अपनी जो अर्थशास्त्र बुक लिखी थी उसमें भी राजा के बारे में लिखा, बहुत सारी समानता है उसमें, तो उस बात पे कोई क्वेश्चन नहीं उठाएगा, उससे किसी को दिक्कत नहीं है, अच्छी बातें कोई नहीं बताएगा। उन परिस्थितियों के हिसाब से उस समय मनु महाराज ने कुछ उनको पॉइंट्स जो ठीक लगे थे वर्ण व्यवस्था के हिसाब से रख दिए। आप उन 2-3 पॉइंट्स को उठाकर, तो पता है सर आप एक बहुत बड़े समाज के दिमाग में अपनी क्रेडिबिलिटी को लेकर क्वेश्चन डाल दे रहे हैं। यही तो सीखना है सर, यही तो क्वेश्चन है, यही तो समस्या है। आपका ये काम है ही नहीं मनुस्मृति में क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है, आपका काम है आज के हिसाब से समाज की जो समस्याएं हैं, जो परिस्थितियां हैं, उनको देखिएगा, उन प्रश्नों को उठाइएगा, सरकार से रोड पे लड़िएगा, संसद में लड़िएगा, लोग आपके साथ ऑटोमेटिक हो जाएंगे। और अगर आप मनुस्मृति के प्रश्न उठाएंगे सर, अपना ही नुकसान करने के बजाय फायदा नहीं होने वाला इस बात में। अच्छा सर, मेरा अगला सवाल है, अभी उत्तर प्रदेश में धीरे धीरे सर चुनाव का माहौल बन रहा है, क्योंकि 2027 में चुनाव है, और अखिलेश यादव को कहीं ना कहीं लग रहा है, जो टीवी पे ये डिबेट चली उसमें टोटी चोर का जो मुद्दा बना, उसमें कहीं ना कहीं कांग्रेस ने चलवाया, कांग्रेस का हाथ है। क्या कांग्रेस ये बोल रही है सर, क्या राजनीति में कोई किसी का सगा नहीं होता है। क्या, मेरा पूरा सवाल सुन लीजिए, क्या कांग्रेस ये भूल रही है अभी का जो समय है सर, मैं पिछले समय की बात नहीं करूंगा, अभी का जो समय है उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव के बिना क्या कांग्रेस का कोई अस्तित्व है? सर ये बात तो आप बिल्कुल नहीं कह सकते। क्या नाम, केजरीवाल जी को दिल्ली में भी लगता था कि हमारी एक बार 70 में से 67 सीटें आई हैं और एक बार 70 में से 62 सीटें आई हैं, और अभी उन्होंने बहुत जल्दी एक उसमें डिबेट में उन्होंने बोला था कि वो मेरी गलती थी और वो मेरा घमंड था। तो सर आप ये नहीं कह सकते कि अखिलेश यादव के बिना कोई उत्तर प्रदेश में कोई राजनीति आगे की जा सकती है। सर उनके बिना भी हो सकती है और उनके बिना नहीं भी हो सकती है। सर ये समय और लोग अब इतने जागरूक हो गए हैं, बहुत ऐसे मुद्दे तुरंत निकल आते हैं, तो ये बिल्कुल नहीं कह सकता। क्या दिल्ली में केजरीवाल जी को लग रहा था या कोई ऐसा मानने को तैयार था कि केजरीवाल हार जाएंगे? नहीं, वो तो चैनल पे सर हमने पहले खुला ही बता दिया था कि इस बार दिल्ली में चुनाव, और दिल्ली की अपनी खुद सीट, हमारे वीडियो पड़े हैं, देख सकते हैं सर आप, या कोई भी, हमने पहले ही ये घोषणा कर दी थी कि इस बार दिल्ली में आम आदमी पार्टी चुनाव हार रही है डंके की चोट पर। सर आपका एनालिसिस ठीक है, चलिए मान लेता हूँ मैं, लेकिन क्या कॉमन पीपल इतना सोच पाता है? एक आम आदमी इतना सोच पाएगा? तो सर आम आदमी लहर के हिसाब से चलता है। जब भी केजरीवाल की लहर थी, उनको तो घमंड हो गया था, उन्होंने खुद स्वीकार किया कि हाँ मुझे घमंड हो गया था, हाँ मैंने वो गलती करी, हमें ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। जनता जो निर्णय देगी, जनता का जो निर्णय होगा उसे हम सर माथे लगाना चाहिए। तो सर आप ऐसा नहीं कह सकते कि अखिलेश यादव के बिना उत्तर प्रदेश में कोई राजनीति का संभावना नहीं है, कांग्रेस ये भूल रही है या नहीं है, हो सकती है, दोनों संभावना है। सर राजनीति लोगों के ऊपर है, नेताओं के हाथ में कुछ नहीं है, जनता जो चाहेगी सर वो अपना निर्णय। अगर बसपा और कांग्रेस साथ आ जाए तो शायद उत्तर प्रदेश चुनाव पलट जाए। आप क्या करके देख लिया इन्होंने, बहुत बार करके नहीं बसपा ये अखिलेश यादव नहीं, बसपा और कांग्रेस, मायावती जी और कांग्रेस अगर साथ आ जाए, अगर यही समीकरण बनते रहे, क्योंकि अखिलेश यादव को ये लग रहा है कि कांग्रेस उनका समर्थन नहीं कर रही। सर ऐसा हो सकता है, देखिए मतलब एक तो जैसे मान लीजिए यूपी की बात है, तो एंटी इनकम्बेंसी भी हो सकती है, उसका एक पॉइंट हो सकता है, तो ऐसा है, बिल्कुल हो सकता है। लेकिन सर जब तक विचारधारा बहुत मजबूत नहीं होगी, जब तक ये छोटे छोटे मुद्दों पर आपस में खुद लड़ते रहेंगे, तब तक बहुत मुश्किल बात है। या तो इनको पहले ऐसा, सर आपने देखा नहीं, इंडिया गठबंधन बना था, इतने दिनों चला, हर नेता का अपना सपना है, हर कोई प्रधानमंत्री बनना चाहता है, तो सर जोड़ने के लिए क्या अखिलेश यादव और राहुल गांधी नहीं जुड़े यूपी में? क्या अखिलेश यादव मायावती नहीं जुड़ी? सर जुड़ के देख लिया ना इन्होंने, इनको पता चल गया कि हम नहीं चल सकते साथ में। अच्छा सर, मेरा आखिरी सवाल आपसे है। जी सर। अखिलेश यादव पर जो ये लांछन लग गया है जी सर, ये कैसे मिटेगा? सर या बात सर के दौरान या सर मेरा पूरा क्वेश्चन आप सुन लीजिए, या फिर ये तब मिटेगा जब वो सत्ता में आएंगे, खुद मीडिया ही उन्हें
कर्ण के बाद सबसे बड़ा दानवीर बता देगी। सर ऐसा हो सकता है, मीडिया ये कहेगी ये टोंटी चोर नहीं, मतलब ये तो कर्ण से भी बड़े दानवीर है। अगर दानवीरों की लिस्ट में किसी का नाम मीडिया लिखेगी तो वो होगा अखिलेश यादव। सर ऐसा बिल्कुल हो सकता है। जैसे आपने अभी रिसेंट में देखा सर, जो महाकुंभ का कार्यक्रम हुआ जी सर, महाकुंभ के कार्यक्रम में इस बार योगी जी ने करवाया, तो पूरी मीडिया योगी जी की अप्रिसिएशन कर रही थी, बड़ाई कर रही थी। इसके पहले जब 2013-12 में हुआ था तो योगी जी तो उस समय अखिलेश यादव मंत्री थे, तो मीडिया अखिलेश यादव की बड़ाई कर रही थी, अखिलेश यादव को हीरो बता रही थी। सर यही तो सीखना है। जिंदगी जो है, समय जो है, वो परिस्थिति के हिसाब से चलती है। मतलब सर आप ये कहना, मतलब आपकी सीधी सीधी बात ये हो गई कि मीडिया उसकी है जो सत्ता में है। बिल्कुल है सर, इसमें छिपाने वाली कोई बात ही नहीं है। मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको लगता है कि वो नुकसान चाहे उनका जो भी हो जाए, लेकिन वो सच के साथ खड़े रहेंगे, क्योंकि मीडिया फोर्थ स्तंभ है। लेकिन कुछ लोग सर ऐसे जरूर है हमारे समाज में, हमने पहले डिस्कस किया कि समाज में हर तरह के लोग होते हैं। तो सर कुछ लोग ऐसे हैं जो केवल पत्रकारिता करते हैं, और कुछ लोग ऐसे हैं जो अपना बिजनेस बचाने के लिए, अपना धंधा चलाने के लिए सरकार की बड़ाई भी करते हैं। तो सर समाज में हर तरह के लोग रहेंगे। नेताओं को भी ये बात याद रखनी चाहिए कि जनता जो है वो बहुत आराम से देखती है चीजों को। अगर उसके सामने आपकी इमेज अच्छी हो जाएगी तो फिर सब ठीक हो जाएगा। नेता कौन क्या कह रहा है इससे बहुत कम फर्क पड़ता है। जी। तो दोस्तों ये थे हमारे साथ राजनीति एनालाइजर माननीय प्रमोद जी, जिन्होंने अपनी बातें बेबाकी से रखी। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें अपना कीमती समय दिया, हमारी बातों को सुना। आपका भी सर धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, और आपके दर्शकों का भी शुक्रिया कि उन्होंने इस सारी चीजों को सुना और समझा भी। तो ठीक है सर, धन्यवाद। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने देश से प्यार करें। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद।